हिमाचल की पहाड़ियों में एक नाम फुसफुसा कर लिया जाता है, गुल्लन। इसे कहानी मत समझना, क्योंकि ये कहानी नहीं, सौदा है। कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के कुछ पुराने घरों में लोग भूत से नहीं डरते, उसे पालते हैं। लोकल बोली में इसे बाण कहा जाता है, पाला हुआ शैतान। इसे मिट्टी के घड़े में लाल कपड़े बांधकर अंधेरे कमरे में रखा जाता है। बदले में वो देता है दौलत, जमीन, दुश्मनों की बर्बादी, कोर्ट में जीत, खेतों में भरपूर फसल। पर हर सौदे की कीमत होती है हर अमावस्या को उसे खून चाहिए, पहले जानवरों का, फिर अजनबियों का, और जब बाहर से कुछ ना मिले तो अपने घर का। शिमला के पास एक गाँव में एक जमींदार परिवार था। अचानक उनके घर में नोटों की बारिश होने लगी। जिनसे दुश्मनी होती वो कुछ ही महीनों में बर्बाद हो जाते। गांव वाले कहते घर में गुल्लन बंधा है, पर लालच ने कान बंद कर दिए थे। फिर एक रात घर का मालिक बिना बीमारी, बिना वजह मर गया। उसका बेटा जो शहर में पढ़ा लिखा था हंस पड़ा इन बातों पर। भूत वूत कुछ नहीं होता, उसने कहा, और उसी रात उस कमरे का ताला तोड़ दिया जहाँ सालों से कोई नहीं गया था। अंदर कोने में एक घड़ा रखा था, लाल कपड़े में कसकर बंधा हुआ। कमरे में अजीब सी सड़ी हुई बदबू थी, जैसे किसी ने सदियों से सांस रोकी हो। मजाक में उसने कपड़ा हटा दिया। उस रात पहली आवाज आई छत पर नाखून घसीटने की, धीरे लंबी खरोंच। दूसरी रात गाय पागल हो गई, दीवार में सिर मारते मारते मर गई। तीसरी सुबह उसकी पत्नी आईने के सामने चीख पड़ी। उसके सारे बाल जड़ से झड़ चुके थे और पीठ पर छोटे छोटे गहरे नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी बच्चे ने खेलते खेलते खरोच दिया हो। चौथी रात जब वो सो रहा था, उसे लगा कोई उसके सीने पर बैठा है। आंख खुली और उसने देखा एक छोटा काला शरीर, बिना चमड़ी के, आंखों की जगह खाली गड्ढे, मुंह से काली लार टपकती हुई। वो मुस्कुराया और बच्चे जैसी आवाज में बोला, मैं भूखा हूँ, मुझे मेरे घर में वापस डाल दो। सुबह होते ही पूरा परिवार गांव छोड़कर भाग गया। आज भी वो घर खाली है। लोग कहते हैं रात को वहाँ बर्तन गिरते हैं, कोई बच्चे की तरह रोता है और छत पर खरोचों की नई लकीरें बनती रहती हैं। गुल्लन अभी भी वहीं है, घड़ा खुला है, सौदा अधूरा है, और वो अपने नए मालिक का इंतजार कर रहा है।